Hello friends, after discussing chapter number 11, that is email writing, let's move on to the homework solution of Navkar material. अब emails में हमने पढ़े थे तीन तरह के emails, एक होते हैं इनफॉर्मल emails, एक होते हैं सेमी फॉर्मल emails और एक होते हैं फॉर्मल emails. इनफॉर्मल emails वो होते हैं जो हमारे फ्रेंड्स या हमारे रिलेटिव्स को हम लिखते हैं या वो हमें लिखते हैं. सेमी फॉर्मल ईमेल्स वो होते हैं जो हम हमारे कलीग्स को लिखते हैं एट द सेम लेवल, और फॉर्मल ईमेल्स वो होते हैं जो हम हमारे सीनियर्स को. आपको होमवर्क में तीनों तरह के ईमेल्स लिखने हैं. ईमेल का फॉर्मेट यू नो, सबसे ऊपर टू, देन सीसी, देन बीसीसी, देन सब्जेक्ट एंड देन द कंटेंट और एंड में द सैल्यूटेशन. एग्जाम में भी आप इंटायरली यही लिखकर. First is draft a formal email to your senior manager inviting him for your marriage. आपको एक फॉर्मल ईमेल लिखना है अपने सीनियर मैनेजर को आपकी शादी में उसको इनवाइट करने के लिए. तो टू में आप लिखोगे आपके सीनियर मैनेजर का नाम या उसका ईमेल आईडी. किसी बीसीसी में कुछ नहीं. सब्जेक्ट में आप लिखोगे इनविटेशन फॉर मैरिज, इनविटेशन फॉर मैरिज. फिर सैल्यूटेशन आएगा नीचे, डियर सर, रिस्पेक्टेड सर, और डियर अगर आप नाम से जानते हो, लेकिन क्योंकि आपके सीनियर है आप नाम नहीं लिख सकते, सो डियर. फिर आप कंटेंट लिखोगे. कंटेंट शुड बी वेरी रिस्पेक्टफुल, दैट आई एम रियली हैप्पी टू अनाउंस दैट आई एम गेटिंग मैरिड ऑन दिस डे एंड आई कॉर्डियली इनवाइट यू टू माई मैरिज एंड इट वुड बी रियली ग्रेटफुल इफ यू कम एंड अटेंड माई मैरिज फंक्शन. डोंट forget to make sure the date, time and venue of your marriage. ये तीनों चीज़ें आपको लिखनी बहुत ज़रूरी है. That is your first question. Second question is draft an informal email to your best friend congratulating him on very best author award. आपको एक मेल लिखना है, that is informal mail आपके बेस्ट फ्रेंड को, क्योंकि उसको एक अवार्ड मिल रहा है which is best author award. Since he is your friend, you know him. आप उसको पहचानते हो, वो आपको पहचानता है. तो टू में आएगा आपका फ्रेंड का नाम, टीसी बीसीसी में कुछ नहीं. सब्जेक्ट में आएगा कंग्रेचुलेशंस, और डियर लिख सकते हो या फिर आप अपने फ्रेंड का नाम लिख सकते हो. इट्स एब्सोल्युटली योर कॉल, क्योंकि इनफॉर्मल मेल के अंदर देयर इज नो रूल्स टू बी फॉलोड. आप कंटेंट लिख सकते हो दैट आई एम वेरी हैप्पी दैट यू हैव got this best author award and you are very deserving. ये सब करके आपका ईमेल कंक्लूड करोगे. क्वेश्चन नंबर थर्ड इज ड्राफ्ट एन ईमेल टू योर जूनियर ऑर्डरिंग हिम टू बी पंक्चुअल इन ऑफिस. आपको ईमेल लिखना है अपने जूनियर को. दैट इज अ सेमी फॉर्मल ईमेल कि वो टाइम पर नहीं. द टोन शुड नॉट बी वेरी स्ट्रिक्ट बिकॉज ही इज अ जूनियर. यू हैव टू मेक हिम एक्सप्लेन why is it important for you to come on time. So टू में आप उसका नाम लिखोगे, एड्रेस लिखोगे, ईमेल एड्रेस, सीसी एंड बीसीसी. देन यू विल राइट द सब्जेक्ट दैट प्लीज बी ऑन टाइम और प्लीज बी पंक्चुअल. डियर अमित या वट एवर इज द नेम, आप स्टार्ट करोगे दैट कमिंग ऑन टाइम विल ऑलवेज बी हेल्पफुल एज यू विल बी एबल टू कंप्लीट ऑल द थिंग्स ऑन टाइम. लेट सिटिंग इज ऑल्सो नॉट एडवाइजेबल एज यू नॉट एबल टू गिव टाइम टू योर फैमिली. तो आप इस तरीके से लिखकर उसको एक अंडरस्टैंडिंग मोड में रादर देन कमांडिंग मोड में लिखोगे. बट मेक श्योर दैट यू राइट एट द एंड कि अगर वो कंटिन्यू करता है ये ईमेल पढ़ने के बाद भी लेट आना, देन ही विल हैव टू फेस सीरियस कॉन्फ्लिक्ट. फिर उस केस में बहुत ज़्यादा सीरियस रिपरकशंस हो सकते हैं. If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.